कोई भी एक तनख्वाह के बराबर दान करोगे वो लिखा जाएगा। अब नहीं मिलेगा। अंदर से भावना बनी, मेरी भावना श्रद्धा, भाई मैंने भक्ति लाइन में प्रवेश करना है, गिरस्त में नहीं रह रहा। कंबल है महाराज जी, ये जी जी महाराज जी हम कुटियाओं पे जाके देते हैं। कोई जम्मू से भक्त है महाराज जी हमारे पास, उन्होंने हमें ये सेवा सौंप रखी है। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्त प्रेमियों को इस सर्दी में बरसाना धाम से जय श्री राधे। सर्दी का प्रकोप बहुत है, फिर भी लाडली जी की बड़ी असीम अनुकंपा है कि इस भयंकर सर्दी में भी संतों के दर्शन लगातार आपको हो रहे हैं। ये उन्हीं की इच्छा है, यद्यपि कुछ समय पहले बहुत व्यस्त थे। तो चलिए आज आपको नवीन सत्संग की ओर लेके चलते हैं। जैसा कि शास्त्रों में आया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यानी जो मनुष्य का जो जन्म है वह बहुत यत्न के बाद बड़ा दुर्लभ है उसका पाना। इसलिए ठाकुर जी की बड़ी कृपा होती है कि हमें मनुष्य का जन्म मिले, और मनुष्य का जन्म मिलने के बाद भी अगर भारतवर्ष में जन्म मिलता है तो बड़ी कृपा है। और भारतवर्ष में भी ब्रज में जन्म मिलता है, और ब्रज में जन्म मिलने के बाद अगर हमारी रुचि ठाकुर जी के चरणों में होती है तो वह बड़ी कृपा है उनकी। आइए आज हम आपको एक ऐसे ही दुर्लभ संत के दर्शन करवाएंगे जो ब्रजवासी हैं। ब्रजवास मिलना और यहाँ पर रहकर ठाकुर जी के चरणों में प्रीति होना, ये बड़े आश्चर्य की बात है। परंतु उनका अनुभव कैसे उनको ठाकुर जी के चरणों में उनका अनुराग हुआ, कैसे यहाँ ब्रज में बरसाना धाम तक वो पधारे, और ठाकुर जी की कृपा से जो उन्हीं की कृपा से अन्न क्षेत्र चलता है उसमें भी कभी कभी उनके चरण पड़ते हैं हमें कृतार्थ करने के लिए। तो आइए आज उनके चरणों में चल के उनका अनुभव जानते हैं। आइए महाराज जी प्रणाम। जय हो, जय हो महाराज जी। महाराज जी वैसे हमें क्षमा करना, आपका संध्या वंदन का समय है ये। जय हो महाराज, धन्यवाद महाराज जी, हमें क्षमा करना। बैठ जाओ महाराज जी मैं यहाँ पे, ठीक है महाराज जी, राधे श्याम। महाराज जी आपका भजन का समय है, पर फिर भी हमारे पास यही समय मिलता है क्योंकि आपको पता है कि शाम को तो वहाँ व्यस्त हो जाते हैं हम जी डेली महाराज जी। तो हम सुबह सुबह ही निकलते हैं संतों का दर्शन करने के लिए। सही बात है। तो महाराज जी मुझे अभी 2-4 दिन पहले पता लगा कि आप कोसी के पास रहने वाले हैं, और वहाँ बता रहे थे, बात कर रहे थे भैया के पिताजी आपसे। जब उसी दिन मुझे पहली बार पता चला कि आप ब्रजवासी संत हैं। यद्यपि आपकी भाषा शैली से मुझे पता लगता था कि आप ब्रजवासी हैं, पर यह नहीं पता था कि बिल्कुल बरसाना के नज़दीक के रहने वाले हैं आप। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि महाराज जी आप भी जानते हम बरसाना वासी हैं। एक अहंकार हो जाता है हमें कि अरे हम तो ब्रजवासी हैं, हमें भजन करने की क्या आवश्यकता है। नहीं, जरूरी है, जबकि ऐसा नहीं है, हमारे भजन आवश्यक है, आवश्यकता है। तो महाराज जी ऐसा क्या कारण रहा कि ब्रज में रहकर आपको भगवान के प्रति वैराग्य हुआ, भगवान के प्रति अनुराग हुआ, संसार से वैराग्य हुआ? वो ऐसा है, बचपन से ही ये माता पिता का अनुभव है का हो, मेरे जो बचपन की प्रेरणा थी, और मैं पैदा हुआ मांगा हुआ हूँ। मैं दाऊ जी का मांगा हुआ। दाऊ जी से 35 आदमी गाड़ी में गए थे, तो पिताजी ने मांगा था। वो प्रेरणा मेरी बड़ा होता गया। 14-15 साल का था उस समय मैंने योग लिया था। वैसे मैंने साल भर नौकरी भी की, लखानी फैक्ट्री ये राजस्थान में, लखानी फैक्ट्री में काम किया है। ये वहाँ से मेरे को ऐसा अनुभव हुआ, ये संसार झूठा है, ये भगवान के प्रति चलो। तो जब से मैंने फिर 5 साल में मेरे को गुरु मंत्र मिला, और वहीं से मैं चालू हो गया। वहीं से प्रेरणा मिलती गई और आगे बढ़ता गया। मांगा हुआ समझाइए, दाऊ जी से मांगा कैसे, मतलब? पिताजी ने, जैसे आपके पिता हैं, और कोई मनौती मांगी। अच्छा। राधा रानी से मांगी मनौती, भाई बच्चा हो जाए तो मैं ये करूँगा, जैसे आप कर रहे हो। अब हम नहीं कर रहे। ये बहुत, कोई लाखों में करोड़ों में ऐसा होता है जो सेवा करता है,
जो माल ये लिखी जाएगी, ये जो तुम परिश्रम कर रहे हैं ये लिखी जाती है। कोई भी एक तनख्वाह के बराबर दान करोगे वो लिखा जाएगा। अब नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा आपको। ये सुताई बचपन से ही लगन होती है। ये किसके माध्यम से माध्यम बना, ये तुम्हारा माध्यम बना भाई, प्रेरणा हुई भाई हमने वो करना है। तो आदमी जुड़े, आदमी जुड़ के आगे बढ़े आप, और इतने कर दिया है आपने, तुम्हें ये कर्म सबसे बड़ा माना गया है। प्रेम एक दूसरी चीज है, प्रेम ऐसी चीज है इसको कोई झुठला नहीं सकता है। प्रेम वो है। हमने नहीं किया, पिताजी ने मांगा दाऊजी से कैसे? अच्छा, पिताजी ने दाऊजी से मांगा आपको कि मुझे संतान हो जाए। हाँ, संतान हो जाए। हमारी बड़ी बहन हुई, उसके बाद में हम 3 भाई हो गए थे। अच्छा। 2 भाई जिंदा हैं। जो मोते छोटा है वो ये 21 साल को होके गुजर गया, मर्डर हो गया था उसका। ये दारू हेरे करेसल पे काम करता था, वो मैनेजर था, फोरमैन था। वो उसका मर्डर के बाद में कोई बात नहीं है। ये फिर माताजी पिताजी पहले एक्सपायर हुए और माताजी बाद में हुई थी। मैं ये कोशिश करता हूँ मोरे से कोई निर्दोष आदमी को सताया नहीं जाए, मैं यही कोशिश करता हूँ। वो तो ठीक है, पर घर में रह के जैसे आपका जन्म हो गया, पिताजी ने मांग लिया, उनको संतान मिल गई, तो आपने घर क्यों छोड़ा? ये अंदर से भावना बनी, मेरी भावना सरदा भाई मैंने भक्ति लाइन में प्रवेश करना है, गृहस्थ में नहीं रह रहा, इसलिए मैं यहाँ पर अब फिलहाल आया हूँ। तो भाई विवाह आदि नहीं किया था? नहीं, मेरी कोई इच्छा शादी की नहीं थी। पिताजी ने खूब किया कि भाई शादी कर ले, मैंने कहा नहीं। पिताजी ने फिर गुरु को सौंप दिया, फरीदाबाद नगला इंकलैब में मेरा गुरु स्थान है। अच्छा। ये वहाँ से मुझे दीक्षा मिली। अच्छा, पिताजी ने सौंपा गुरु जी के लिए? हाँ। तो आपने पिताजी से मना कर दिया गृहस्थ में जाने के लिए? हाँ, ये पिताजी को बुलाया गुरु जी ने, बन गई तुम अपने पिताजी को लाओ, जब मैं दीक्षा दूंगा। अरे पिताजी ने संत बना दिया आपको? हाँ, उन्हीं के माध्यम से कार चला था। जब गुरु मंत्र मिल गया, पक्का हो गया, पक्का होने के बाद में मैंने बहुत कोशिश की घर को छोड़ दूं, पर नहीं छूटता। अच्छा। ये फिर पिताजी ने, जब पिताजी का देहांत होता मैं अस्कुदी, मेरे को अनुभव हो जाता है, कोई अटैक हो, कोई भी बात हो तो मुझे पता लग जाती थी। ये जब गुरु का देहांत हुआ तो ये मैं अस्कर कर पहुंच गया वहाँ, अंदाज हो गया? अंदाज हो गया, महीना पीछे गया पर मैं पहुंच गया वहाँ। और मेरे बाजू में ही पिताजी ने मृत्यु हुई थी। अच्छा। मैं उस समय वहीं था, पिताजी के ही पास में, मंगलवार का दिन था, 1 बजे की बात थी। वहाँ मैंने अनुभव हो जाता है, आदमी को भक्ति का लेन का अनुभव हो जाता है। अस्खुदी अहंकार न करें, अहंकार भगवान का भोजन है, भगवान का भोजन अहंकार ये है। लोग वही रखे भगवान के प्रति, और कुछ नहीं है, 0/0 है। लेकिन अहंकार का तो बताते हैं कि बड़ा भैरूपिया है। हाँ जी, ये अहंकार शरीर में कब प्रकट हो जाए, इसी में देवता हैं और इसी में राक्षस हैं। 2 भाई हैं, पिता एक ही है। राक्षस अपना काम करते हैं, देवता अपना करते हैं, करते दोनों ही हैं। देखो महाभारत हुआ, महाभारत में ये पूरा 100 थे वो और
पांडव 5 थे, उनका जो अत्याचार करता है पाप में लीन हो जाता है। भगवान के प्रति भावना रखो और कोई बात नहीं। हमारा आशीर्वाद है ये सदा, जब भी कभी आएंगे तुमसे जरूर मिलेंगे। अरे महाराज जी, हाँ, सौभाग्य। ये आपसे मेरा आशीर्वाद है, दोनों भैया मुझसे। महाराज जी कुछ वस्तु लेके आए, आपको भेंट कर दें। हाँ जी, महाराज जी ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कंबल है महाराज जी, ये जी, जी। बहुत अच्छी। महाराज जी हम कुटियाओं पे जाके देते हैं, तो जम्मू ठीक। से भक्त हैं महाराज जी हमारे पास, उन्होंने हमें ये सेवा सौंप रखी है। अच्छा। और हमारे पास कंबल काफ़ी है महाराज जी, और भी सेवा आई हुई है, हम लगातार कंबलों की सेवा करेंगे लगातार। जी जी जी। और महाराज जी ये जो महाराज जी च्यवनप्राश का डिब्बा है महाराज जी, इन भक्त के वैसे में हमें पता नहीं है किसने 10 डब्बे दिए थे हमें, अच्छा अच्छा ये वो बंटवारे हैं महाराज जी हमसे। अच्छा। और राशन और होगा प्रभु जी। महाराज जी ये कुछ राशन सामग्री है, ऐसे भी आप यहाँ भले ही आश्रम में महाराज जी आप दे सकते हैं। भजन है, थोड़ा सा भजन है महाराज जी बस। तो महाराज जी भले ही आप आश्रम में सभी संत पालेंगे यहाँ पे। नहीं, आपको उचित ये लगे। तो राशन में यहाँ आश्रम में दे दूंगा। हाँ, क्योंकि ये संत पाते हैं। ये संत पाते हैं, ये मेरे क्या काम काज, ये पर ये संत पाते हैं यहाँ संत पर। पालेंगे। ये भगवान का भोग लगेगा तो हम भी पाएंगे इसी में, और कोई बात नहीं। महाराज जी ऐसा कोई सूक्ष्म अनुभव हुआ हो इस ब्रज के बारे में बरसाना आके कि ये भजन आपने घर पे रह के क्यों नहीं किया, बरसाना में क्या लाभ मिला? देखो ये अनुभव गिरिराज जी की कृपा मुँह पे असीम है, दाऊ जी महाराज की, राधा रानी की कृपा जरूर है। मैं उधर पे पड़ोसी हूँ, पर मैं राधा रानी इस स्थान पे मैं कम से कम 8-9 साल हो गए मेरे को आते आते। वाह। ये जब से बाबा जीते थे उनके ही सामने आया और अब भी आ रहा हूँ। बाबा के पास मैं भी आता हूँ बचपन से हाँ, महाराज जी। ये ऐसा आश्रम है, अलग है, अलग है महाराज। ये भक्ति लाइन से ये जुड़ा हुआ है ये। और तो ये ढोंग विद्या कर रहे हैं, पर ये भक्ति लाइन का यहाँ आज भी आश्रम। सेवा होती है। ये न्यास संतों की सेवा होती है, अपमान किसी का नहीं हुआ आज तक, बिल्कुल महाराज। मैंने देखा है। मैं बचपन से देख रहा हूँ इस आश्रम हाँ, को। और गौ सेवा चल रही है। ये महाराज जी जाते हैं, और एक स्थान जमुना पार है, वहाँ व्यवस्था चल रही है, संतों की सेवा हो रही है वहाँ। मेरी मैया के गुरुजी थे बाबा, मेरी माँ के गुरु थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मेरी मैया आती है यहाँ विशेष, मैं भी मैया के साथ बचपन से आता हूँ यहाँ महाराज जी। हाँ जी, बचपन से मेरा आना जाना है वही साथ में। प्रेरणा। देखो मैया के लिए ये बच्चा वहाँ जाएगा तो मैया के साथ में जाता है बच्चा। हाँ, मैं महाराज जी बचपन से आता हूँ मैया के साथ। अब इस आश्रम ये पे। तुम्हारे बच्चे हैं तो तुम्हारे साथ में तो जाएंगे। बिल्कुल महाराज जी। तुम कहीं भी यात्रा करने जाओ तो ये बच्चे को जरूर ले जाए करो, कहीं भी जाओ। अवश्य महाराज जी। हाँ, आपसे निवेदन है मेरा, महाराज जी कहीं भी जाओ ये पहले लक्ष्य बना लो। लक्ष्य एक ऐसा है, धर्म के प्रति भावना रखो। कोई तुम्हें गाली दे रहा है वहां, अच्छा भैया दे ले, उत्तर मत दो, वो तो देख रही है तुम क्या कर रहे हैं। एक पजम्मी के ऊपर उसने तुमको बहुत कुछ किया। हाँ महाराज जी। ये इसको हमने सुना, जी महाराज जी। 10-5 साधु ने सुना तो उनको फील हुई बात। लेकिन महाराज जी मैंने कुछ नहीं बोला, वो संत मुझे बोल रहे थे, बहुत कुछ बोला, लेकिन मैंने उत्तर नहीं दिया महाराज जी किसी भी वाणी का। उनका ढंग अलग है, जी। वो बंगाली है, ये हम ब्रजवासी है, दनसिया मेरा गांव है। मुझे पता है। हाँ, ये मैं तो ये जब तुम यहाँ आते थे ये से हाँ, बाबा के पास में बैठा था, हाँ, जब से मेरे को अनुभव हो गया, मैंने कि ये 2 व्यक्ति है कहाँ हैं, ये भक्ति लाइन के आदमी हैं। अरे महाराज जी हम भक्ति लाइन में नहीं है महाराज जी हम। ये फिर भी अपने कारोबार छोड़ के तुम इसमें परिश्रम कर रहे हैं, अरे नहीं इससे ये तुम्हारा उद्धार ही होगा, पतन नहीं होगा।
महाराज जी जीविका तो हमारी चली रही है। हाँ। सुबह से हम रोटी खा रहे हैं घर पे, और क्या चाहिए? दाल रोटी ठाकुर जी देता है। तो महाराज जी फिर क्यों ना सत्कर्म किया जाए, जब व्यवस्था ठीक चल रही है घर की तो। व्यवस्था तुम्हारी ये और अंश से बढ़िया व्यवस्था है। अरे महाराज, ये शुरू से ही ये इनके पिताजी मास्टर हैं और ये परिवार भी बड़ा है, तो ये इनके पिताजी ने भी कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो किसी पे दाग लगा। वो तो ये पहले से ही साता करते हैं। अरे ठाकुर जी करवाते हैं, वास्तव में हमारी कोई सामर्थ्य नहीं है। हमारा आशीर्वाद है, तुम आगे बढ़े, जय हो। यही मेरी मनोकामना है आपसे। हाँ ठीक है महाराज जी जय का जय हो। महाराज जी, महाराज जी का भजन का समय ज़्यादा, महाराज जी ने मुश्किल से 5 मिनट का समय हमें दिया है। आपको सही बताया तो मुश्किल से 5 मिनट का समय मिला है, तो अब ज़्यादा समय महाराज जी का नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि महाराज जी भजन कर रहे हैं और भजन में विक्षेप पैदा होगा, इसलिए हम आपसे भी आज्ञा लेते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय। जय